क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी जो गलत सोच है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको हम दूर करना चाहते हैं। आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ बताना चाहते हैं, सार्वभौम सत्य बनाना चाहते हैं। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी हम बताना चाहते हैं। वो हमारे आत्मविज्ञान का लक्ष्य है, क्योंकि हमारे आत्मविज्ञान के केंद्र में आत्मा है और आत्मा ही सनातन सत्य है, आत्मा ही सनातन सुख है। इसीलिए यही अल्टीमेट ट्रुथ है। इसको बताने के लिए स्वभाव में रमण करना अल्टीमेट ट्रुथ है और वही पुरुषार्थ ये हम बताना चाहते हैं। तो ये हम जो है आपको अलग अलग एपिसोड्स के अंदर बताना चाहते हैं। तो आज का हमारा एपिसोड से मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां। भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर बड़ा विशाल विषय है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, ये कर्मों के अनुरूप घटित होता है। इस कर्म को अगर मैं ईश्वर, इसको इस संसार का ईश्वर करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कर्म ही हमें अवार्ड देता है, कर्म ही हमें पनिशमेंट देता है। अगर हमारा पुण्योदय है तो हमें सुख मिलता है, अच्छा घर मिलता है, अच्छा बंगला मिलता है, अच्छी कार मिलता है। और अगर हमें दुख की प्राप्ति होता है, इसका मतलब पापोदय है, झुग्गी झोंपड़ी मिलती है, कलह मिलता है, लड़ाई मिलता है, झगड़ा मिलता है, धंधा नहीं होती, पैसे की कमी आती है। स्वर्ग नरक यही है। तो क्योंकि वो जो है हमें पुण्य पाप के रूप में उदय में मिलते हैं और वो हमारा ही किया हुआ होता है, दूसरा किसी का नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये 8 जो कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म, इसकी 148 प्रकृतियां। आज मेरा विषय है मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों के बारे में। मोहनीय कर्म राजा है, मोहनीय कर्म सेनापति है। इस 8 का जो संचालन करने वाला है, 8 की फौज का जो संचालन करने वाला है, वह सेनापति मोहनीय कर्म है। और ये जब किसी सेना का सेनापति मर जाता है तो सेना में भगदड़ मच जाती है, उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होती और सेना परास्त होकर भाग जाती है, बिना युद्ध किए भाग जाती, क्योंकि उनको जो है गाइडेंस देने वाला जो है उनका लीडर चला गया। तो जब मोहनीय कर्म जो है 12वें गुणस्थान में चला जाता है, क्षीण मोह हो जाता है, यानी राग द्वेष पूरा समाप्त हो जाता है, तो वह वीतराग बन जाता है। एक भी परमाणु राग द्वेष का परमाणु नहीं रहता है। वह 12वें गुणस्थान, गुणस्थान मतलब आत्मा की क्रमिक उन्नति के स्थान होता है। तो वह जो है वो 12वें गुणस्थान के अंदर क्षीणमय होने से जो है मोहनीय कर्म की प्रकृति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है और आत्मा वीतराग हो जाती है। तो वीतराग होने के बाद में क्या देरी लगती है, अंतर मुहूर्त 13वें गुणस्थान के अंदर उसको जो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और जो है मोहनीय कर्म समाप्त हो गया। 12वें गुणस्थान में ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म जो है ये समाप्त हो जाते हैं। ये समाप्त होकर के केवल ज्ञान भुवन भास्कर प्रकट हो जाता है कि वह जो है दोपहर का तपता हुआ सूरज जब प्रकट होता है तो सारा अंधकार भाग जाता है। उसी तरह से भुवन भास्कर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो वह शरीर ईश्वर बन जाता है और ईश्वर बनने पर वह संपूर्ण जगत की जो है, वो संपूर्ण जगत के जो है वो जड़ और चेतन का भूत भविष्य वर्तमान की हर अवस्था का ज्ञाता हो जाता है। यानी केवल ज्ञानी से इस ब्रह्मांड के अंदर कोई चीज छुपी नहीं रहती है। और वो कब होता है? मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों को जो है वो समाप्त करने होता है। इसीलिए हम जो है
अब आप मोहनीय कर्म की बात करते हैं तो मोहनीय कर्म को शराबी की उपमा दी जाती है। एक शराबी होता है तो जब ज़्यादा पी लेता है, नीचे गिर जाता है, उसको मालूम नहीं कि मैं नाली में गिरा हुआ हूँ कि मैं सड़क पर गिरा हुआ हूँ, वो तो मृतवत पड़ा हो जाता है। उसके शरीर, उसके जेब में पैसे हो, लोग निकाल देते हैं, घड़ी ले लेते हैं, कोई भी बहुमूल्य चीज़ पहनी हुई हो उसके कपड़े तक उतार देते हैं। अगर वो महंगे कपड़े हो तो लोग कपड़े उतार के भी ले जाते हैं, और वो नाली के कीड़े की तरह नाली में बैठा बैठा दुर्गंध को भी सहन करता रहता, उसको बेभान हो जाता है। ये बेभानी है, ये मोहनीय कर्म है। तब मोहनीय कर्म जब उदय में आता है तो व्यक्ति संसार में 5 इंद्रियों के सुख को ही शाश्वत मान लेता है, जबकि वो क्षणिक है। वो तो कहता है खाई ड्रिंक एंड बी पी, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, इधर घूमो उधर करो, अच्छा बंगला, अच्छा घर, अच्छा परिवार, मैं और मेरा, मैं इतना बड़ा करोड़पति, और जो है मेरा इतना बड़ा परिवार, और मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतना धन है, इतनी ज्वेलरी है, इतना बैंक बैलेंस, मैं मेरा, और 5 इंद्रिय सुख में वो लुब्ध हो जाता है, और लुब्ध होकर के वो मोहनीय कर्म में फंस जाता है। वह मोहनीय कर्म में फंसने के कारण जो है शराबी बन जाता है, और मैं और मेरा स्वार्थ के दायरे से बाहर नहीं निकलता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। ये विषय नर होता है, उसका कोई एंड नहीं होता है। व्यक्ति इतना लोभी हो जाता है, उसका कोई एंड नहीं होता है, दुनिया में उसको लोभ ही लोभ नजर आता है। तो ऐसा व्यक्ति मोहनीय कर्म से ग्रस्त हो जाता है। उसके लिए कहा गया है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ ढहे तो ढहे। ऐसा जो है व्यक्ति, वो जीवात्मा जो है वह मोहनीय कर्म का हो जाता है कि उसके अतिरिक्त उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसी में अनुरक्त होता। तो मोहनीय कर्म की अब 28 प्रकृतियां कौन सी है, समय अभाव के कारण उन प्रकृतियों को खोलना पड़ेगा। तो देखिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये मोहनीय कर्म के 4 घटक हैं, और इनकी 4 अवस्था होती है, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और संजलन। ये 4 इंटू 4 को गुणा किया तो ये 16 हो गई। अब 16 के बाद जो है हमारी जो है वो 9 कर्म है, वो 9 और है। कौन कौन से है? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग। ये 9 हो गए। ये जो है 9 कषाय कहलाते हैं। तो ये हो गया 16 और 9 25, और 3 बाकी कौन सी रही कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि और मिश्र दृष्टि। ये जो है, जो तीनों जो है वो मिथ्या दृष्टि, और दूसरा मिश्र दृष्टि, और तीसरी असम्यक दृष्टि। ये 25 और 3 28 हो गई। ये मोहनीय कर्म का परिवार है। और दुनिया की जितने भी बुराइयां हैं सब मोहनीय कर्म के खाते में जाती है। मोहनीय कर्म जो है एक छोटा सा बीज होता है, उससे जो बरगद बनता है, बरगद का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन वो कई वर्षों में जब रूप लेता है तो उसके तने के साथ में इतनी इतनी शाखाएं, शाखा पे इतनी टहनियाँ, उतनी टहनियों पे टहनियाँ, और पत्तों के, और वो नीचे की ओर झुक जाती है शाखाएं, बरगद का पेड़ वट वृक्ष बन जाता है। तो मोहनीय कर्म है वो समस्त बुराइयों का जो है वट वृक्ष है, वो सब मोहनीय कर्म के खाते में आती है, और मोहनीय कर्म से ही पैदा होती है, क्योंकि मोहनीय कर्म जो है सेनापति होता है, और सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ता है। किसी सेना को जीतना हो, सेनापति को जब समाप्त किया जाता, भगाया जाता है, तो वो सेना ऑटोमेटिकली भग जाती है। तो आत्मा को शुद्ध करना होता है, तो सबसे पहले मोहनीय कर्म रूपी सेनापति को पछाड़ना होता है। तो ये 28 प्रकृतियों को पहले समाप्त किया जाता है। अब देखिए कि मोहनीय कर्म की जो क्रोध, मान, माया, लोभ,
चार बड़े सीधे सीधे हैं। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा करना, मान का मतलब अहंकार करना, मैं मेरा अहंकार, और माया का मतलब चपट कर जो छल कपट करना, और लोभ का मतलब आसक्ति करना, लोभ के अंदर जो अनुरक्त होना, ये सारा लोभ हो गया। और जो है अनंतानुबंधी का मतलब होता है, इसका उदाहरण दिया गया है कि पत्थर के ऊपर जो है लकीर खींचना कितना मुश्किल है, वैसा जो है वह कहलाता है अनंतानुबंधी। और दूसरी जो लकीर होती है वह लकीर कहलाती है कि उससे नरम चीज के ऊपर जो है वो लकीर खींचना है, अप्रत्याख्यानी कहलाती है। और तीसरी जो है मुलायम लकड़ी है, उसके ऊपर लकीर डालना जो है आराम से डाली जा सकती है, तो वो कहलाती है प्रत्याख्यानी। और संजलन होता है वह पानी पे लकीर खींचना का अर्थ का हो गया कि क्रोध मान माया लोभ क्षणिक है, क्रोध आया चला गया, आया और चला गया। और अनंतानुबंधी का जो क्रोध होता है वो इतना पक्का होता है कि एक बार किसी व्यक्ति को क्रोध आया तो वो कांपने लग जाता है, उसका शरीर जहर जैसा हो जाता है, और वो ज़्यादा क्रोध होने से वह व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है, और वह व्यक्ति जो है वह व्यक्ति मर भी सकता है। इतना अनंतानुबंधी। और बाकी के जितने भी क्रोध मान माया लोभ होते हैं डाइल्यूट होते जाते हैं। उससे ज़्यादा डाइल्यूट है अप्रत्याख्यानी, उसके बाद डाइल्यूट है प्रत्याख्यानी, उसके बाद बिल्कुल डाइल्यूटेड है वो स्वंजलन होता है, जो कि नाम मात्र का होता है। और जिनको स्वंजलन की स्थिति आ जाती है तो वो बहुत बड़े त्यागी पुरुष महात्मा को आ जाती है, और वो जल्दी मुक्ति जाने वाला इंडिकेशन मिल जाता है कि स्वंजलन जो कषाय वाला जो व्यक्ति है वो शीघ्र मोक्षगामी बनता है। क्यों? उसको 12वां गुणस्थान बहुत नज़दीक होता है। जब स्वंजलन की धीरे धीरे इनको काट करके, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष है, उसको काटना, उसको शुद्ध करना, उसकी प्रकृतियां हैं कि पहले जो अनंताबंधी को काटा, उसके बाद में अप्रत्याख्यानी में आया, फिर प्रत्याख्यानी में आया और स्वंजलन में पहुंच गया, तो हमारी मंजिल नज़दीक है। यानी वो जल्दी मुक्ति जाने वाला है, जल्दी 12वें गुणस्थान को प्राप्त करने वाला है। तो भाई और बहनों, ये हो गया। और 9 कषाय, हास्य का मतलब जो ठट्ठा मारना, रति का मतलब धर्म में रुचि, अरति का मतलब संसार में रुचि, और भय मतलब जो है आदमी को भय लगना, शोक मतलब जो है किसी व्यक्ति का आर ध्यान करना, शोक करना, कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु चली गई उसका आर ध्यान करना, और जुगुप्सा मतलब घृणा करना, ईर्ष्या करना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंग हो गए, और एक दूसरे के विरुद्ध जो उसकी इच्छा करना, स्त्री पुरुष के प्रति इच्छा करे, पुरुष स्त्री के प्रति इच्छा करे, स्वदार संतोष को छोड़ करके, अपनी एक पत्नी को छोड़ करके शेष सारी बहनें हैं, माताएं हैं, दादी है, नानी है, ऐसा चिंतन जो है वह व्यक्ति को जो है रखना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये मोह की जो है प्रकृतियां हो गई, और हमारा जो मिथ्या दृष्टि मोह है ये भयंकर मोह, मिथ्या दर्शन का मोह भयंकर, यानी ये दृष्टि खराब होती है पहले, तो ये सब चीज़ों का शुद्धिकरण होता है मिथ्या दृष्टि को हटा करके, और उसकी जगह हमें जो है सम्यक दृष्टि प्राप्त करना। ये सम्यक दृष्टि ही हमारा मुख्य लक्ष्य, और हम सम्यक दृष्टि देते हैं आत्मविज्ञान के माध्यम से। आज की आपकी समझ को खुला करके हम आपको ज्ञान दे करके सम्यक दृष्टि देते हैं, और एक बार जब सम्यक दृष्टि आपने प्राप्त कर ली तो आप धीरे धीरे जो है अपना मंजिल और क्षीण मोह तक आराम से जा सकते हो। हम आपकी नींव लगा देते हैं, फिर उस पर मंजिलें आप लगाते रहिए। तो ये हमारी मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियाँ हैं, और 28 प्रकृतियों को जीतना, समाप्त करना धीरे धीरे हमें जो है करनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी साधना क्या है? अपने स्वभाव में रमण करना। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि आपका स्वभाव क्या है। आपका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, आप अरूपी हो, मूल आत्मा का स्वभाव आपका स्वभाव है। आपका स्वभाव है सच्चिदानंद है, सत का मतलब अविनाशी, आप अविनाशी तत्व हो, और चित्त है आप ज्ञान दर्शन वाले हो, आप में कुछ भी नहीं, सिर्फ ज्ञान दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। और दर्शन का मतलब विश्वास,
आत्मा में विश्वास करना, आत्मा में फेथ करना, आत्मा में रमण करना, आत्मा का जो इंट्रोस्पेक्शन करना और आत्मनिरीक्षण करना, परीक्षण करना, ये सारा है वो दर्शन है। तो आप ज्ञान और दर्शन वाले हो तो जो है सच चित्त और आनंद, आनंद आपका लक्षण है, आनंद आपकी प्राक आपकी। और जो हम मोक्ष क्यों जाना चाहते हैं, मोक्ष के अंदर अक्षय सुख है, मोक्ष के अंदर अक्षय आनंद है। और हम जो दुनिया में जो आनंद लेते हैं, ये इंद्रियों का जो सुख लेते हैं, ये क्षणिक है, कभी आता है और चला जाता है, फिर आता है और फिर चला जाता है। लेकिन हमारा जो अक्षय सुख जो है, जो मोक्ष है, वह कभी नहीं जाता, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम स्वभाव में रमण करते हैं, तो हमारा मोक्ष हर वक्त रहता है। यानी हम जो है वो आनंद की स्थिति में रहते हैं और वही हमारा लक्ष्य है। तो भाई और बहनों, ये सारा हमने जो बताया आपको जो है कि मोहनीय कर्म को पछाड़ने से ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। और ये प्राप्त होकर के हमें दृष्टि को, मिथ्या दर्शन को हम बता रहे थे, मिथ्या दर्शन को समाप्त करके मिथ्या दृष्टि को प्राप्त करना। हमारा ये जो विज्ञान है वो दृष्टि का विज्ञान है। हम दृष्टि परिवर्तन करते हैं, ऑटोमेटिकली सृष्टि बन जाती है। दृष्टि क्या बता देते हैं कि हम आपके स्वभाव रमण की दृष्टि देते हैं, आपके जो है आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मा आप कौन हो उसकी दृष्टि देते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और ये जो शरीर मिला हुआ सोहन राज को, ये मन वचन काया रूपी शरीर जो है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए ये साधन है, ये लेके आया है, इसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसको एज इट इज भुगतेगा। तो उसके लिए तटस्थ रहो, उसमें टाइम क्यों खराब किया जाए। आपको तो पुरुष, आपको तो ज्ञानी पुरुष की कृपा से आप ज्ञानी हो गए हो, आपको ज्ञान मिल गया है कि आप उस ज्ञान के माध्यम से आपको पुरुष बना दिया है। आप पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? स्वभाव में रमण करना। और ये सारा पुरुषार्थ प्रतिष्ठित आत्मा प्रतिष्ठा करती है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है। और प्रतिष्ठित आत्मा ये प्रज्ञा का पक्ष है, और दूसरा पक्ष हम देखें प्रतिष्ठित आत्मा है वो अज्ञा का पक्ष है, वो चार्जिंग है। वो चार्जिंग कैसे होता है कि आपका जो चल रहा है, जो फिल्म चल रही है उसके साथ जुड़ गए, नहीं जुड़े प्रज्ञा के अकाउंट में रहे, जुड़ गए अज्ञा के अकाउंट में गए। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है यहाँ चार्जिंग करा देती है। यहाँ जो राग द्वेष जुड़ गया, राग द्वेष जुड़ करके जो चल रहा है, कैसे? मैं आपको उदाहरण दूं कि कोई व्यक्ति का आपके कर्मों का उदय आया और कोई व्यक्ति ने जो है वो आपके घर को दबा लिया। आपने पिछले जन्म में आपने किसी का घर हड़प लिया था, अब उसने आपका बदला लेके आपका भुगतान करके आप भय हड़प लिया। तो हड़प लेने पर जो क्या होता है, आप 24 घंटे उसको गालियां दो, पुलिस कार्रवाई करो, कोर्ट में करो, 24 घंटे आर्त ध्यान जो है आप उसका करते रहो। उसने क्यों किया, कैसे कर सकता, गलत है। अरे भाई तुम करके आए हो, ये तो तुम्हारा भुगतान है, ये तुम्हारा तो परिणाम है, तुम समझ नहीं रहे हो। तो अब क्या होता है कि जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो अज्ञा बन करके इसके साथ में जुड़ गई, जो सोहन राज कर रहा है उसकी प्रतिष्ठा करने लग गई। तो फिर नए कॉजेज डाल दिए, उसको बुरा कहा, भला कहा, उसको जो है गालियां दी, ये नई प्रतिष्ठा डाल दी, यानी चार्जिंग कर दिया। और ये सारे जो है वो चार्जिंग होकर के ये कॉजेज जो है अगले जन्म के बीज पड़ने लग गए। और जीवन भर, ये मैं तो एक उदाहरण दिया है, ऐसे जीवन भर बहुत से कॉजेज डाल करके फिर नए, ये जितने भी कॉजेज है वो अगले जन्म के अंदर ये जितने भाव करते हैं, जितनी प्रतिष्ठा, यानी भाव, प्रतिष्ठा और भाव एक ही शब्द है, ये जब हम करते हैं तो अगले जन्म में ये हमारी प्रतिष्ठा और ये भाव जो है अगले जन्म में जा कर के और हमारे जो है द्रव्य कर्म बनते हैं और फिर हम भुगतते रहते हैं। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है आपको सही दृष्टि देना, आपको सम्यक दर्शन देना। और एक बार जब सम्यक दर्शन जीवन में आपने ले लिया तो भव भवांतर में आपकी सीमा हो जाएगी। आप कुछ ही भाव में अक्षय सुख जो है, शाश्वत सुख है, उसकी प्राप्ति कर सकते हो। और वही हमारा उद्देश्य है कि आपको शाश्वत सुख देना। शाश्वत सुख हम सनातन सत्य से देते
देते हैं। सनातन सत्य कहाँ से आता है? दृष्टि विज्ञान से आता है। दृष्टि विज्ञान कहाँ से आता है? कुदरती रचना और कुदरत को जानने से आता है। तो हम सब आपको यही आत्मविज्ञान कार्यक्रम में देते हैं, आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।